मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर सीएम कमलनाथ ने कहा कि हम लोगों को निवेश के जरिए रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एक उद्योग लगता है तो उसके साथ साथ कई और काम भी शुरू हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि उद्योग के आसपास कोई पंचर बनाने का काम शुरू कर देता है, कोई गाड़ी रिपेयरिंग का काम शुरू करता है, कोई ढाबा खोल लेता है। कहा कि एक निवेश से कितने लोगों को स्वरोजगार मिलता है। वहीं कमलनाथ के निवेश के जरिए रोजगार के प्लान पर बीजेपी ने ऐतराज जताया। पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि पीएम मोदी के पकौड़े बेचकर पेट भरने के बयान पर कांग्रेस ने विरोध किया था, अब पंचर की दुकान खुलवाकर रोजगार दे रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री सरताज सिंह ने कमलनाथ के बयान का समर्थन किया है। एक उद्योग लगता है, साथ साथ कितना संबंधित उससे फायदा होता है। कोई मरम्मत का काम होता है, पंचर का काम कर लेता है, कोई गाड़ी रिपेयर का काम कर लेता है, कोई पान का ठेला लगा लेता है, कोई ढाबा खोल लेता है। तो निवेश से अगर सड़क बनती है, कोई हाईवे बनता है, मैं तो इसे मानता हूं कि ये निवेश हम अपने प्रदेश में दे रहे हैं, हम उस जिले में दे। अरे भैया, ये तो सहज बात है। कहीं भी दुकान खुलती है, कोई भी मार्केट डेवलप होता है तो ये सब लग जाते हैं काम से। ये वही कमलनाथ जी और कांग्रेस हैं। जब ये कहा गया था कि पकौड़े बेचकर भी आदमी पेट भर सकता है, गरीब आदमी, तो इसमें बड़ा बवाल मचाया था। पंचर बना के क्या रोजगार देंगे? ये केवल हवाई बातें कर रहे हैं, कुछ इनका प्लान नहीं है, ना कुछ कर पाएंगे। कोई समस्या का हल नहीं है। अब बेरोजगार जो दिन पर दिन बढ़ती ही आ रही है। अब मैं कह रहा हूँ ना कि मोदी जी ने जो वायदे किए थे बढ़ चढ़ कर, उसमें ये एक वायदा ये भी था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। वही मिली क्या? नहीं मिली। तो रोजगार तो इंडस्ट्री तो लगना ही चाहिए, इसके अलावा कोई हमारे पास विकल्प नहीं है। हमारे साथ भोपाल से हमारे सहयोगी विवेक पटैया लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, अब मध्य प्रदेश की सियासत में आए दिन किसी न किसी बयान को लेकर हम नए सिरे से सियासी बहस होता देख रहे हैं। अब पकौड़ा वर्सेस पंचर की लड़ाई शुरू हो गई है। देखिए, ये वाकई चौंकाने वाला बयान था मुख्यमंत्री कमलनाथ का, जब उन्होंने ये कहा कि उद्योग जब खुलता है तो उसके आसपास कई लोगों को स्वरोजगार भी मिल जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई ढाबा खोल लेता है, कोई पंचर की दुकान खोल लेता है, कोई पान का ठेला लगा लेता है, कोई जो है अन्य कार्य खोल लेता है। मतलब ये उस राजनीति का एक उदाहरण था जब बीजेपी के तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि पकोड़े बेचने वाला भी जो है अपना पेट भरता है, और उस बयान का कांग्रेस ने मजाक उड़ाया था और कांग्रेस ने उस बयान को हास्यास्पद बताया था और बड़ी आलोचना कांग्रेस के नेताओं ने की थी। अब खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ ये कह रहे हैं कि उद्योग लगता है तो पंचर वाला भी दुकान खोल लेता है, पान वाला भी दुकान खोल लेता है, उनको भी रोजगार मिल जाता है, लोग ढाबा भी खोल लेते हैं। तो ये उस राजनीति से जोड़कर बीजेपी के नेता इसको देख रहे हैं और साफ तौर पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि ये वही कमलनाथ जी हैं, ये वही कांग्रेस है जिन्होंने प्रधानमंत्री के उस बयान का विरोध किया था जिसमें पकौड़ा बेचने वालों को रोजगार की बात जो है कही थी प्रधानमंत्री ने। और यही कारण है कि अब जो है कमलनाथ पर बीजेपी के नेता जो है उंगलियां उठा रहे हैं और उन पर जो है बयानबाजी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, लगातार कुछ न कुछ ऐसा जो है राजनीति में देखने को मिल रहा है। बयान पिछले दिनों हमने देखा कि प्रियंका गांधी को लेकर तमाम टिप्पणियां हुई, बीजेपी के नेताओं ने और कांग्रेस के नेताओं में जुबानी जंग छिड़ी, और अब रोजगार को लेकर जुबानी जंग छिड़ रही, क्योंकि रोजगार एक ऐसा शब्द है जो चुनाव में चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, दोनों अपने अपने तरीके से उसको भुनाने की कोशिश करता है। विपक्ष आरोप लगाता है कि रोजगार नहीं दिया और सत्ता पक्ष आरोप जो है अपनी कसीदे करता है कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया या हमारा रोजगार देने का ये प्लान है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है युवाओं को फोकस करने का, लेकिन अब उसमें पंचर और पान की दुकान भी जुड़ गई है। इसलिए वाकई जो है बीजेपी के नेताओं ने इसको मुद्दा बना लिया है और कह रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो पकौड़ा बेचने वाली बात पर जो है सवाल उठा रहे थे। विवेक, अगर उद्योगों की बात करें या औद्योगिक निवेश की बात करें तो जहां एक तरफ कांग्रेसी या सीएम कमलनाथ के समर्थक उसे इस फील्ड को सीएम कमलनाथ का एक्सपर्टीज बता सकते हैं, तो वहीं इसी को लेकर विपक्षी पार्टी बीजेपी भी हमलावर रहेगी शुरुआत से लेकर आखिर तक, क्योंकि ये माना जा रहा है, सीएम कमलनाथ ने ये वादा भी किया है प्रदेश जनता से कि वो औद्योगिक निवेश इस तरह से लेकर आएंगे प्रदेश में कि लोग इसके बाद एग्जाम्पल दिया करेंगे मध्य प्रदेश का।
देखिए, कमलनाथ जी के जो उद्योग निवेश को लेकर या फिर उद्योग नीति को लेकर जो बातें हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दी है कि वो एक औद्योगिक वातावरण बनाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उद्योग आएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर भी आरोप लगाए थे कि तमाम इन्वेस्टर मीट हुई, MOU साइन हुए, लेकिन धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं देता और इसीलिए उन्होंने जो इन्वेस्टर मीट थी उसकी तारीख भी आगे बढ़ाई और नई उद्योग नीति बनाने की भी बात कही थी। और वो छिंदवाड़ा में जिस तरीके से उद्योगों की स्थापना हुई थी, एक अलग औद्योगिक जो है क्षेत्र छिंदवाड़ा में निर्मित किया था, जो छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत बोरगांव के अंतर्गत आता है, और या फिर कहें छिंदवाड़ा के आसपास भी जो उद्योग बने थे, वो एक उद्योग प्लान जो है मध्य प्रदेश में उसी तरीके का लागू करना चाहते हैं। उनका प्लान है कि एक जगह उद्योग न लगे, हर जिले में उद्योग लगे और ऐसा उद्योग लगे जिससे उद्योग में काम करने वाले लोगों को भी रोजगार मिले और उसमें जो प्राथमिकता हो वो स्थानीय लोगों को हो। और दूसरा, उन्होंने जो उदाहरण दिया कि एक उद्योग लगने से अंदर जो रोजगार मिलता है वो तो अपनी जगह है, लेकिन उस उद्योग के कारण बाहर जो रोजगार मिलता है, जिसमें उन्होंने गिनाया कि कोई पंचर की दुकान खोल लेता है, कोई ढाबा खोल लेता है, कोई पान की दुकान खोल लेता है, कोई जो है मरम्मत का काम करता है। तो ये तमाम जो उदाहरण थे यहाँ पर जोड़कर कही और इसी से विपक्षी पार्टी बीजेपी को एक मौका मिल गया हमलावर होने का। बहुत शुक्रिया आपका विवेक इस पूरी बातचीत के लिए।